वेद मंत्रों का गान, सोमरस निकालते हुए मंत्रों का पाठ भी साथ-साथ चलता है। उसके संबंध में ये निर्देश हैं। 3 वेदों का पाठ होता है। सोमरस को छानते समय वेद मंत्रों का गान करो। सोमरस छानते हुए वेद मंत्रों का गान करो। ऋषियों की 7 छंदों वाली वाणी वेद कहो। इंद्र की कल्याण करने वाली स्तुति का गान करो। ज्ञानी सोम को छानने के समय स्तोत्रों की शोभा बढ़ाई जाती है। महान स्तोत्रों से मंत्र बोले जाते हैं। इस प्रकार वेद पाठ करते हुए सोमरस छाना जाता है। यज्ञकर्ताओं का संगठन। सोम यज्ञकर्ताओं का संगठन करने वाला है। इस विषय में मंत्र देखिए। अनेक जिसकी प्रशंसा करते हैं, उन यज्ञकर्ताओं को यह सोम संगठित करता है। यज्ञ करने से महान संगठन होता है। यज्ञ संगतिकरण का एक महान साधन है। कुत्ते को दूर करो। यज्ञ में कुत्ते को आने नहीं देना चाहिए। मंत्र भी कहता है, कुत्ते को दूर करो। सोमरस के पास लंबी जीभ वाले कुत्ते को मत जाने दो। इस प्रकार यज्ञ मंडप में कुत्ते को सोमरस के पास नहीं जाने देना चाहिए। यह स्पष्ट कहा है। उपमा। इस पौमान कांड में जो उपमाएं आई हैं और उन उपमाओं द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, वह उनके अर्थों को देखकर समझ में आएगा। शेन पक्षी के समान पर्वत पर रहने वाला सोम यज्ञशाला में जाकर बैठता है। शेन के समान सोम भी पर्वत पर रहता है और वहां से जैसे शेन पक्षी उड़कर अपने स्थान पर जाता है, उसी प्रकार सोम यज्ञशाला में आता है। भैंसे जिस प्रकार वन में जाकर पानी पीते हैं, उसी प्रकार सोम पानी में मिलाया जाता है। और जिस प्रकार भैंसे बलवान होते हैं, उसी प्रकार सोम भी बलवान होता है। जिस प्रकार रथ में बैठने वाला घोड़ों को हाँकता है, उसी प्रकार सोम छाना जाता हुआ नीचे के बर्तन में जाता है। छाना जाने वाला सोम द्युलोक में चमकने वाले बिजली के समान चमकता है। जिस प्रकार रथ के घोड़े छोड़े जाते हैं, उसी प्रकार बर्तन में सोमरस छलनी से छाने जाते हैं, नीचे छोड़े जाते हैं। तेजस्वी प्रगमनशील सोमरस जिस प्रकार गायें गोष्ठ में जाती हैं, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में जाता है। जिस प्रकार सूर्य को प्रकाशित किया, उसी प्रकार पानी में जाकर तू भी तेजस्वी हो गया। महान मित्र के समान दर्शनीय सोमरस सूर्य के समान चमकता है। हरे रंग का सोम बर्तन में नगर में जिस प्रकार मनुष्य जाते हैं, उसी प्रकार जाता है। आनंदित होने के समान तू जागृत है। घोड़ी के समान यह सोम हरे रंग की धारा से बर्तन में जाता है। घोड़ी जिस प्रकार एक लगाम से चलती है, उसी प्रकार यह सोमरस एक धारा से बर्तन में पड़ता है। घोड़े जैसे धोए जाते हैं, उसी प्रकार सोमरस एक धारा से छानकर शुद्ध किया जाता है। जिस प्रकार बलवान घोड़े को धोते हैं, उसी प्रकार सोम को छानकर शुद्ध करते हैं। घुड़दौड़ में दौड़ने वाले घोड़े के समान हरे रंग का सोम बर्तन में जाता है। जिस प्रकार घोड़े को जेवरों से सजाते हैं, सूर्य में किरणें चमकती हैं, जिस प्रकार पशुओं के संवर्धन के लिए ग्वाला विचारशील होकर गायों के बाड़े में जाता है, उसी प्रकार सोमरस बर्तन में छाना जाता है, तब वह चमकने लगता है। जिस प्रकार गाय पहले पहल के बच्चे को चाटती है, उसी प्रकार द्रोह न करने वाले जल इंद्र को प्रिय लगने वाले सोम में मिलाए जाते हैं। जिस प्रकार दान दक्षिणा से रहित यज्ञ को भृगु ऋषि ने त्याग दिया था, अर्थात दूर कर दिया था, उसी प्रकार यज्ञ भूमि से कुत्ते को दूर करो। अनेक स्त्रियों के साथ जैसे एक पुरुष रहता है, उसी प्रकार सोमरस जलों के साथ मिलता है। जैसे घुड़दौड़ का घोड़ा दौड़ता है, उसी प्रकार सरलता से ही सोमरस नदी के पानी में मिलाया जाता है। शेन के समान सोमरस जल से भरे हुए बर्तन में जाकर बैठता है, पानी में मिलाया जाता है। जिस प्रकार बालक को जेवर से सजाते हैं, उसी प्रकार सोमरस को शोभा के लिए गाय के दूध में मिलाते हैं। जिस प्रकार बालक को जेवरों से सजाते हैं, उसी प्रकार हव्य पदार्थों अर्थात दूध आदि पदार्थों से और स्तुतियों से स्वादिष्ट करते हैं। नौकरों को जैसे धन देते हैं, उसी प्रकार सोम की स्तुति करते हैं। यहाँ प्राचीन काल में भी नौकर वेतन देकर रखे जाते थे और उन्हें मासिक अथवा दैनिक वेतन धन के रूप में दिया जाता था, ऐसा प्रतीत होता है। सुभाषित। वे शौर्य से मिलने वाले सुख और महान
यश अथवा अन्न भूमि पर हमें मिलें। सब सामर्थ्य से युक्त होकर आनंद बढ़ाने वाला वह सोम हो। तेरा आनंद देवों के पास पहुंचाने वाला, पापियों का नाश करने वाला और श्रेष्ठ है। तेरा यह आनंद बल बढ़ाने वाला है। आनंद देने वाले पदार्थ में तू सबसे अधिक आनंद देने वाला है। तू लोगों में हमें यशस्वी कर, सब शत्रुओं को हरा। निरीक्षण करने वाले और अपने तेज से प्रकाशित होने वाले तुझे हम बुलाते हैं। ज्ञान देने वाला, प्रिय और ज्ञानियों को बुद्धि देने वाला शुद्ध होता है। तू तेजस्वी और शुद्ध हो। शुद्ध होने के बाद सब मनुष्यों का हित करने वाले तेज प्रकट होते हैं। बहुतों से प्रशंसित कारीगर को धारण करता है। कारीगर याजक, शत्रु का नाश करने वाले वीर को देव प्राप्त होते हैं। विशेष ज्ञानी सब शत्रुओं को हराता है। सब शोभा को बढ़ाओ। सोम का आनंद शत्रु को दूर करने वाला है। देव की भक्ति न करने वाले मनुष्य को दूर कर। तेरा वह उत्साह युद्ध में शत्रु के 99 नगरों को तोड़ता है। तेजस्वी और देने योग्य धन अन्न के साथ हमें दे। तेरे बल और सामर्थ्य को आज हम ग्रहण करते हैं। तेरे बल सुखदाई, धन देने वाले, रक्षा करने वाले और बहुतों द्वारा प्रशंसित होते हैं। हजारों प्रकार से बल बढ़ाने वाले और उत्तम पराक्रम करने वाले धन दे और इसे अन्न अथवा यश दे। तू बलवान और तेजस्वी है। तू अत्यंत बलवान है और बल बढ़ाने वाले सब गुण धर्मों को धारण करता है। तू बलवान और देवों को प्राप्त करने वाला है। इस उत्तम शुभ कर्म से तू महान होता है। तू आनंदित होकर बलवान होता है। ज्ञानी हितकारक होकर ज्ञान देते हैं। शत्रुओं और दान न देने वालों को वह मारता है। रत्नों को धारण करके सत्य के आधार से वह रहता है। मानवों का हित करने वाला है। तू आनंद देने वाला और जागृत रहने वाला है। बहुत से दुष्ट मुझे कष्ट देते हैं, उन दुष्टों का तू नाश कर। पीले सोने के रंग वाले, बहुतों द्वारा प्रशंसनीय बहुत से धन तू देता है। मनुष्य शुद्ध होते हैं। देव देवों के जन्मों का वर्णन करता है। रत्नों को धारण करने वाले धनों को धारण करता है। हजारों, सैकड़ों और बहुत साधन देने वाला सामर्थ्यवान वीर नित्य आसन पर बैठता है। सेना का संचालक शूरवीर रथ के आगे दौड़ता है। इसकी सेना आनंदित होती है, अपना घर स्वच्छ रखता है। देवों की हम पूजा करते हैं। महान कार्य के लिए प्रेरित करता है। शस्त्रों को तीक्ष्ण करता है। सब धनों को अपने दोनों ही हाथों में रखकर वह आता है। वह शत्रुओं को दूर करता है। सैकड़ों जिसकी स्तुति करते हैं, हजारों मनुष्यों का जो पोषण करता है, जो तेजस्वी है, जो विशेष प्रकाशमान है, जो बल बढ़ाता है, वह धन हमें दे। दान न देने वाले हमारे शत्रु अन्न की इच्छा करते हुए भी अन्न न मिलने से भूखे ही रहें। अनेक स्त्रियों के साथ एक पुरुष आनंद से रहता है। रोग के कीटाणु राक्षसों के साथ दूर जावें। दो तरह का आचरण करने वाले आनंदित न होवें। राजा के समान सुंदर है। तप न करने वाला उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तप से तपा हुआ ही उस आनंद को पा सकता है। तेजस्वी ज्ञान बढ़ाने वाले बल हमें दे। नौकर को जिस प्रकार वेतन देते हैं, उसी प्रकार हमें धन दे। वीर पुत्रों से युक्त यश दे। ऋषियों की 7 छंदों वाली वाणी कहो, वेद मंत्र बोलो। तेरा आनंद अत्यंत मीठा, कर्म करने की पद्धति जानने वाला और अत्यधिक तेजस्वी है। देवों को प्राप्त करने वाले तेजस्वी और महान यश हमें दे।